ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय में आपका स्वागत है, जिसे कर्मयोग कहा जाता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि बिना फल की चिंता किए अपने कर्तव्यों को कैसे पूरा किया जाए। अक्सर लोग सोचते हैं कि अध्यात्म का अर्थ घर बार छोड़कर भाग जाना है, लेकिन श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को समझाते हैं कि कर्म से भागना नहीं, बल्कि सही भाव से कर्म करना ही असली योग है। युद्ध के मैदान में अर्जुन असमंजस में हैं। वे श्रीकृष्ण से पूछते हैं, हे जनार्दन, यदि आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर मुझे इस भयंकर युद्ध में क्यों लगा रहे हैं? आपकी मिलीजुली बातों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। कृपा करके मुझे कोई एक ऐसा मार्ग बताइए जिससे मेरा कल्याण हो सके। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में दो प्रकार की जीवन शैलियां पहले ही बताई गई हैं। ज्ञानियों के लिए ज्ञान योग और योगियों के लिए कर्म योग। याद रखो अर्जुन, कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण हर किसी को कर्म करने के लिए विवश करते हैं। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को ऊपर से तो रोक लेता है, लेकिन मन में भोगों का चिंतन करता रहता है, वह पाखंडी कहलाता है। निष्काम कर्म का रहस्य। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, इसलिए अर्जुन, तुम अपनी इंद्रियों को वश में करो और अनासक्त होकर अपना कर्तव्य निभाओ। कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। यदि तुम काम करना छोड़ दोगे तो तुम्हारा शरीर निर्वाह भी नहीं हो पाएगा। जो लोग फल की इच्छा छोड़कर केवल कर्तव्य समझकर काम करते हैं, वे ही परम सत्य को पाते हैं। यज्ञ और सृष्टि का चक्र। हे कुंती पुत्र, यज्ञ के लिए किए गए कर्मों के अलावा अन्य सभी कर्म मनुष्य को इस संसार के बंधनों में बांध लेते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने कहा था कि इस यज्ञ के द्वारा तुम उन्नति करो। तुम देवताओं को भाव दो, वे तुम्हें सुख देंगे। जो मनुष्य दूसरों को बिना दिए केवल अपने लिए पकाते और खाते हैं, वे साक्षात पाप खाते हैं। यह पूरा ब्रह्मांड एक चक्र है। अन्न से प्राणी बनते हैं, वर्षा से अन्न होता है और वर्षा यज्ञ से होती है। जो इस चक्र में अपना योगदान नहीं देता, उसका जीवन व्यर्थ है। लोक संग्रह महापुरुषों का उदाहरण। हे अर्जुन, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, सामान्य लोग वैसा ही करते हैं। वह जो आदर्श स्थापित करता है, पूरी दुनिया उसी के पीछे चलती है। मुझे देखो, तीनों लोकों में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, नहीं मुझे कुछ पाना बाकी है, फिर भी मैं निरंतर कर्म करता हूं। क्योंकि यदि मैं कर्म करना छोड़ दूं, तो लोग आलसी हो जाएंगे और यह समाज नष्ट हो जाएगा। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वह अज्ञानियों की बुद्धि को भ्रमित न करे, बल्कि स्वयं कर्म करके उन्हें प्रेरित करे। अहंकार और प्रकृति। अक्सर मनुष्य को लगता है कि मैं यह काम कर रहा हूं, लेकिन सच तो यह है कि सारे काम प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। जो अहंकार से मोहित है, वही खुद को कर्ता मान बैठता है। तत्व को जानने वाला व्यक्ति समझता है कि इंद्रियां ही इंद्रियों के विषयों में बरत रही हैं और वह कर्म के फल से नहीं चिपकता। इंसान पाप क्यों करता है? अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, फिर मनुष्य न चाहते हुए भी पाप क्यों करता है? ऐसा क्यों लगता है कि कोई उसे जबरदस्ती गलत रास्ते पर ढकेल रहा है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, इसका कारण है काम यानी वासना और क्रोध। यह रजोगुण से पैदा होते हैं। जैसे धुएं से आग ढक जाती है और धूल से शीशा, वैसे ही इच्छाओं से मनुष्य का ज्ञान ढक जाता है। यह इच्छाएं हमारी इंद्रियों, मन और बुद्धि में बैठी रहती हैं। ये ज्ञान को नष्ट करके मनुष्य को मोहित कर देती हैं। इसलिए हे अर्जुन,
तुम सबसे पहले अपनी इंद्रियों को वश में करो और इस ज्ञान का नाश करने वाले पापी काम को मार डालो। याद रखो, इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं, मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है, बुद्धि मन से श्रेष्ठ है, और जो बुद्धि से भी परे है वह आत्मा है। अपने आप को उस आत्मा में स्थित करो और अपनी बुद्धि के बल पर इस काम रूपी अजय शत्रु को जीत लो। इस प्रकार श्री कृष्ण ने कर्मयोग का महान संदेश दिया। उन्होंने सिखाया कि कर्म पूजा है, बशर्ते उसे बिना स्वार्थ के किया जाए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः।